Assalamu alaikum students. Today we are going to start next chapter number 14, which is force, work and energy. For doing any type of work, energy is required. किसी भी काम को आपको करने के लिए क्या की ज़रूरत होती है? एनर्जी की नीड होती है. Where do you get this energy from? आप ये एनर्जी कहाँ से लेते हो? Can you get a work done just by applying force? We will get to know about all this in this chapter. ये जो वर्क आप एनर्जी लेते हो वो आपको कहाँ से मिलती है? आप कोई फोर्स अप्लाई करते हो कुछ भी वर्क करने के लिए? इस सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. सबसे पहले हम पढ़ेंगे फोर्स, बल. व्हेन यू पुश अ टेबल, जब आप टेबल को पुश करते हो, यू अप्लाई फोर्स ऑन इट, आप उस पर क्या लगाते हो? फोर्स लगाते हो. इफ़ द फोर्स इज़ सफिशिएंट द टेबल मूव, अगर वो फोर्स जितना चाहिए होता है उस टेबल को सरकाने के लिए वो सफिशिएंट होता है तो वो मूव कर जाती है, मीन्स आगे बढ़ जाती है. Wind move a branch of a tree because it has force. जो हवा चल रही होती है वो क्या करती है? जो ब्रांच होती है उसे हिला सकती है. इसमें वो क्यों हिला सकती है? क्योंकि उसके अंदर फोर्स होता है. Flowing water move a boat because it has force. जो बोट होती है वो क्या करती है? मूव कर सकती है. जो फ्लोइंग वाटर होता है उसमें मूव कर सकती है. क्यों कर सकती है? क्योंकि उसमें भी फोर्स होता है. अ कैमल पुल अ कार्ट बिकॉज इट अप्लाई फोर्स. जो कैमल होता है वो कार्ट को पुल कर सकता है. क्यों? क्योंकि उसके पास वो भी फोर्स अप्लाई करता है उस पर. फोर्स इज़ नीडेड टू पुल और पुश समथिंग. फोर्स काई की नहीं ज़रूरत होता है? कुछ भी अगर हमें उसे पुल करना है या पुश करना है उसके लिए हमें काई की नीड होती है? फोर्स की नीड होती है. यू कैन नॉट मूव एन ऑब्जेक्ट विदाउट यूजिंग फोर्स. फोर्स के लगाए बिना, मीन्स फोर्स लगाए बिना आप कोई भी सब ऑब्जेक्ट को मूव नहीं कर सकते. इन अदर वर्ड, we need to apply force on an object in order to move it. अगर हमें कोई भी फोर्स लगाकर क्या कर सकते हैं? हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं. दिस पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स. इस तरीके का जो हम पुश और पुल करते हैं उसे क्या कहा जाता है? फोर्स कहा जाता है. फोर्स हेल्प अस टू डू मैनी अदर थिंग्स. फोर्स क्या करता है? काफ़ी अलग चीज़ और चीज़ें भी करने में हमें हेल्प करता है. इट कैन मेक एन ऑब्जेक्ट मूव, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए. इट कैन स्लो डाउन और स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट मीन कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है उसे स्टॉप करने के लिए, स्लो करने के लिए भी हमें फोर्स लगाना पड़ता है. इट कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. फोर्स से हम क्या कर सकते हैं? कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसका डायरेक्शन भी हम फोर्स की हेल्प से चेंज कर सकते हैं. काइंड्स ऑफ फोर्स. फोर्स के टू काइंड्स होते हैं. देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ फोर्स. फोर्स के काफ़ी सारे काइंड्स होते हैं, सच एज मस्कुलर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स. कौन कौन से टाइप है? जैसे कि मस्कुलर फोर्स है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिक है, फ्रैक्शनल फोर्स है, एक्सेट्रा. हेयर वी विल डिस्कस ग्रेविटी एंड फ्रिक्शनल फोर्स ओनली. यहाँ पर हमने टू टाइप के फोर्सेस को डिस्कस करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्सेस एंड फ्रिक्शनल फोर्सेस. ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? थ्रो सम हैवी और लाइट ऑब्जेक्ट अप इन द स्काई. अगर आप कोई भी लाइट ऑब्जेक्ट या फिर कोई हैवी ऑब्जेक्ट को ऊपर की साइड, सन की साइड में फेंकते हो, डू दे फॉल बैक टू द ग्राउंड. वो क्या होता है? वापस ग्राउंड की तरफ गिर जाता है. यस, दिस इज़ हैपन बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी. क्यों होता है ये? क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से. ग्रेविटी पुल ऑल ऑब्जेक्ट, एनीथिंग यू थ्रो अप फॉल बैक ऑन द अर्थ. जो भी आप चीज़ ऊपर फेंकते हो वो ग्रेविटी की वजह से वापस नीचे गिर जाता है. ऑल हेवनली बॉडीज एक्सर्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी. द हैवियर द बॉडी ग्रेटर is its gravity. Gravity prevents us from floating in the air and prevents our book from floating away from you. ग्रेविटी क्या करता है? आपको बचाता है फ्लोट करने से, और जो हमारी बुक्स वगैरह हैं या फिर कुछ भी है उसको एयर में फ्लोट करने से क्या करता है? ग्रेविटी बचाता है. फ्रैक्शनल फोर्स. फ्रैक्शनल फोर्स कौन सा होता है? व्हेन एवर एन ऑब्जेक्ट मूव और रब अगेंस्ट अनदर ऑब्जेक्ट. जब कभी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रब करोगे एक दूसरे के से, इट फील फ्रिक्शनल फोर्स. उसके बीच में कैसा फोर्स आता है? फ्रिक्शनल फोर्स आता है. दिस फोर्स एक्ट इन दी अपोजिट डायरेक्शन टू दी मूवमेंट. ये कैसा होता है? ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है, मूव करता है. फ्रिक्शनल मेक इट हार्डर फॉर थिंग टू मूव. फ्रिक्शनल क्या करता है? किसी भी मूव करने में चीज़ को क्या करता है? ज़्यादा टफ कर देता है. इन दी इंस्ट्रक्शन बिलो द स्मूथ बेस ऑफ दिस स्नो ब्लेड स्लाइड स्मूथली ऑन दी स्नो. इसलिए क्या होता है? जो स्नो बोर्ड्स होते हैं स्नो पे जब चलते हैं तो वो क्या करते हैं? स्नो ब्लेड स्लाइड स्मूथली ऑन दी स्नो. जो स्मूथ होता है उसको क्या करते हैं? थोड़ा स्नो ब्लेड्स की हेल्प से उसको रफ कर दिया जाता है. द बॉय ऑन द ग्रास इज़ हैविंग डिफ़िकल्टी इन स्लाइडिंग. जो बिकॉज द ग्रास इज़ नॉट स्मूथ एंड इज शूज़ आर गेटिंग स्टक इन द ग्रास.
ये जो बॉय है दिखाया गया है पिक्चर में, ये क्या कर रहा है, ग्रास पे स्लाइड कर रहा है। ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। क्यों डिफ़िकल्ट होता है? क्योंकि जो ग्रास होती है वो स्मूथ नहीं होती है, और जो इनके शूज़ होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रक हो जाते हैं, उसमें अटक जाते हैं। देयर इज़ मोर फ्रिक्शनल बिटवीन द शूज़ एंड द ग्रास एंड द स्नो एंड द स्नो ब्लेड्स। इसलिए क्या होता है, जो फ्रिक्शन ज़्यादा होता है शूज़ एंड ग्रास के बीच में, इसी तरीके से स्नो एंड स्नो ब्लेड्स के बीच में, तो मूव करने में क्या होता है, ज़्यादा मेहनत लगती है। विदाउट फ्रिक्शनल फोर्स अ मूविंग ऑब्जेक्ट में कंटिन्यू मूविंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड। अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा तो कोई भी ऑब्जेक्ट काफ़ी टाइम तक मूव कर सकता है। फ्रिक्शनल फोर्स इज़ यूजुअली ग्रेटर ऑन रफ सरफेस देन एन स्मूथ सरफेस। फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पर ज़्यादा होता है? रफ सरफेस पर ज़्यादा होता है स्मूथ सरफेस की कंपेयर में।